नमस्कार। आज 21 फरवरी 2025 है और मैं आपके लिए झारखंड की प्रमुख 25 खबर प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए राज्य की ताजा घटनाओं और महत्वपूर्ण समाचारों पर एक नजर डालते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक हिंदी और साइंस के प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा रुख अपनाया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर जैक अध्यक्ष का पुतला दहन किया, साथ ही राज्य सरकार के और जैक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गर्जन और बारिश का माहौल बना हुआ है। इस दौरान दिन के तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि रात में तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं है। मधुपुर के महुआ डाबर मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय दास हत्याकांड में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में महुआ टाड़ के दामोदर सिंह उर्फ भुदाली सिंह, पटवाबाद के दाऊद अंसारी और कजरा के मुकेश चौधरी शामिल है। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी के राजू शुक्रवार के पहली बार रांची आ रहे हैं, इसीलिए पार्टी ने उनके स्वागत की व्यापक तैयारी की। वो दोपहर 1 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा। झारखंड के गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी में एक अनूठा प्रेम विवाह सामने आया। यहाँ ग्रामीणों ने गुरुवार को 18 वर्षीय प्रियंका की 2 बच्चों के पिता मुकेश से शादी करवा दी। प्रियंका को मुकेश के 2 बच्चों के पिता होने से कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना। राज्य के अपराधियों अमन साव, सुजीत सिन्हा, डब्लू सिंह और प्रिंस खान की करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता एटीएस को चला है। अब इन संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जो संपत्ति अपराधियों के नाम पर है उसे सीधे जब्त किया जाएगा। झारखंड के गोड्डा जिले में मेहरमा ठाकुरगंगटी मुख्य मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। चंपा मोड़ के पास बस और सीएनजी ऑटो की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। महाकुंभ स्नान पर जाने वाले की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रांची रेल मंडल ने काफी कड़ाई की है। गुरुवार को रांची रेलवे स्टेशन में महाकुंभ स्नान पर जाने वाले की भीड़ रही। दोपहर 2:45 पर स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के जनरल डब्बे में चढ़ने वालों यात्रियों की कतार लगी हुई दिखाई दी। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दारू थाना क्षेत्र के जोनिया गांव में एक बंद मकान से 1500 पेटी शराब बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपया आकी गई है। सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम के गठन किया गया था। झारखंड में एक बार फिर से प्रश्न पत्र लीक हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल मैट्रिक का हिंदी और साइंस के प्रश्न पत्र हूबहू होने के बाद जैक ने गुरुवार को परीक्षा रद्द कर दी। इसमें 18 फरवरी को फर्स्ट सीटिंग में हुई हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी और 20 फरवरी के एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया है। जमशेदपुर के एसएसपी के निर्देश पर चल रहे विशेष अभियान में टोलको थाना क्षेत्र के पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने साला गुजारी रेलवे फाटक के पास से 2 तस्करों को पकड़ा है। सिटी एसपी कुमार विश्वासी ने गुरुवार को बताया कि आरोपियों के पास से 3.66 किलो गांजा बरामद हुआ। सदर अस्पताल परिसर से 3 दिन की नवजात अपहरण बच्ची को लेकर बाजार थाना की पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्ची को नारकोपी से बरामद किया। गुरुवार को बच्ची को पुलिस ने बरामद करने के बाद उसकी मां को सौंप दिया। बच्ची को इसलिए लेके भागा था क्योंकि उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। झारखंड के कोडरमा जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चंद्रोडी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा देकर लौट रहे छात्राओं को ले जा रहे टेम्पू अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 9 छात्र छात्राएं घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया गया। झारखंड के सिमडेगा में एक दर्दनाक घटना सामने आई। सदर थाना क्षेत्र के खिजड़ी में एक सेप्टिक टैंक से 4.5 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान सुशांत रजक के रूप में हुई। शादी समारोह से सुशांत अचानक गायब हो गया था। झारखंड बोर्ड ने गुरुवार को होने वाले साइंस और हिंदी की परीक्षा कैंसिल कर दिया। बोर्ड ने यह फैसला साइंस और हिंदी की पेपर लीक के बाद लिया। दरअसल 10वीं कक्षा के साइंस का पेपर गुरुवार को लीक हो गया। इससे पहले मंगलवार को हिंदी का पेपर भी परीक्षा रद्द कर दिया गया है। महाशिवरात्रि पर पहाड़ी मंदिर में आम श्रद्धालु आराध्या से ही जल अर्पण कर सकेंगे। इसके लिए 23 फरवरी तक नया अर्घा बना लेने का निर्देश दिया गया। मुख्य मंदिर में अर्घा लगाने के बाद 26 फरवरी की सुबह 4 बजे मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। 10वीं की परीक्षा को 2 विषय को पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद झारखंड बोर्ड ने हजारों छात्र छात्राओं को झटका देते हुए हिंदी और विज्ञान विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया। बुधवार को इस बारे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की,
जिसमें उसने बताया कि सोशल मीडिया में वायरल और समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर 18 फरवरी और 20 फरवरी को हुई इन दोनों परीक्षा को रद्द किया जाता है। पड़ोसियों ने बताया कि अखिलेश अपनी मां को घर में बंद कर अपने सास ससुर को लेकर कुंभ चला गया। बेटे का ऐसा व्यवहार शर्मसार करने वाला है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में मां और बेटे और बहू के लिए गुस्सा देखा जा रहा है। गिरिडीह टुंडी मुख्य पथ पर मुसप्पिल थाना क्षेत्र के हरसिंगाडीह के निकट गुरुवार सुबह सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। हादसे में 2 की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया था। कोरेल पर बाहर सजायाफ्ता महिला कैदी 52 वर्षीय मुन्नी देवी ने गिरफ्तारी से पहले बुधवार को सल्फास खा लिया और पुलिस की गाड़ी में बैठ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। देश के विभिन्न राज्यों के मौसम तेजी से बदल रहे हैं। दर्जनों राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी में आसार जताए गए। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 20 फरवरी को जारी एक मौसम रिपोर्ट में इसकी बात कही है। आईएमडी ने गुरुवार को कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया कि सुबह पश्चिमी जिलों की पुरुलिया, बांकुड़ और बीरभूम में कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई है। झारखंड में हाल के दिनों में आतंकी संगठनों की गतिविधियां सामने आई। दिल्ली स्पेशल सेल द्वारा डॉक्टर इश्तियाक अहमद के बनाए गए मॉड्यूल की पड़ताल के दौरान तकरीबन 2 दर्जन संदिग्धों को चिन्हित किया गया। एटीएस ने इन संगठनों की निगरानी कर रहा है। ईडी की टीम ने एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में करीब 13 साल पहले वर्ष 2011-12 में हुए घोटाले को किंगपिन धनबाद निवासी कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी। सुनवाई के पश्चात अदालत ने 3 दिन की रिमांड की अनुमति दी। पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 4 मार्च तक के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। ईडी गुरुवार को पूछताछ के लिए उसे जेल जाने से अपने साथ ले जाएगी। झारखंड के गिरिडीह जिले में बुधवार को हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इनमें से पहले हादसा मधुबन पुलिस स्टेशन क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा बुधवार सुबह बागोदर पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ, जिसमें 2 अन्य लोगों की मौत हो गई। यह थी आज की झारखंड की टॉप 25 खबरें। इसी तरह हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सोशल मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।